नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। चलिए बिहार की आज की बड़ी और सभी महत्वपूर्ण खबरों पर बात करते हैं, पर उससे पहले आपसे छोटी सी अनुरोध है कि कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक करना ही हमारे मेहनत का फल होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। इस वक्त की बड़ी खबर बिहार से आ रही है, जहां पर बिहार में नीतीश सरकार ने कर दिया है मासिक भत्ते का बहुत बड़ा ऐलान। सीधे बैंक अकाउंट में आएगा अब पैसा। दरअसल त्रिस्तरीय पंचायतों में निर्वाचित होने वाले मुखिया, सरपंच, पंच, वार्ड सदस्य, प्रमुख पंचायत समिति सदस्य एवं जिला परिषद सदस्यों को मासिक भत्ते हर महीने मिलेंगे। पंचायती राज विभाग ने यह निर्णय लिया है कि त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थानों एवं ग्राम कचहरी के निर्वाचित सभी जनप्रतिनिधियों के नियत मासिक भत्ते का भुगतान जिला स्तर से प्रति महीने किया जाएगा। और आपको बता दें कि वर्तमान में पंचायती राज संस्थानों एवं ग्राम कचहरी के निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के मासिक भत्ते का भुगतान पीएफएमएस के माध्यम से हर चौथे माह, जिसमें अप्रैल, जुलाई एवं नवंबर में विभाग द्वारा भुगतान किया जाता है, अब इनका भुगतान जिला स्तर से प्रति महीने सुनिश्चित करने की विभाग ने योजना बनाई है। और इस संबंध में सारी तैयारी शीघ्र पूर्ण दायित्व पंचायती राज विभाग के निदेशक को दिया गया है। साथ ही अविलंब भुगतान सुनिश्चित करने को कहा गया है। इसे लागू करने के लिए विभाग ने जिला स्तर पर मेकर, चेकर और अप्रूवर आईडी का निर्माण शीघ्र सुनिश्चित करने के लिए जिला पंचायती राज पदाधिकारियों को निर्देश दिया है। पीएफएमएस के माध्यम से त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थानों एवं ग्राम कचहरी के निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के नियमित भत्ते का भुगतान उनके सीधे खाते में किया जा सकेगा। और अब जिला पंचायती राज पदाधिकारी के नाम से बचत खाता खोलने एवं संबंधित प्रक्रिया को शीघ्र पूर्ण करने को भी कहा गया है। और दूसरी ओर बिहार परिचारिक के सेवा संवर्ग में कार्यबल की भारी संख्या को देखते हुए सरकार ने निर्णय लिया है कि इन्हें सेवांत लाभ सुनिश्चित वृत्ति योजना के साथ ही 60 दिनों की अवधि तक के अवकाश की स्वीकृति जिला स्तर पर दी जा सकेगी। और नर्सों के सेवांत लाभ से लेकर के एमएसपी की स्वीकृति मुख्यालय स्तर पर होती थी। तो चलिए अब बात कर लेते हैं बिहार के मौसम की। तो बिहार में अगले 24 घंटे में बदलेगा मौसम का मिजाज। 12 जिलों में बारिश को लेकर के मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। दरअसल पछुआ हवा के कारण प्रदेश का मौसम शुष्क बना हुआ है। अगले 2 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में 1 से 3 डिग्री की गिरावट की संभावना है, जबकि न्यूनतम तापमान में विशेष परिवर्तन के आसार नहीं है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार पश्चिमी हिमालय के क्षेत्रों से पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता बने रहने की संभावना है। और 24 घंटे के दौरान गरज तड़क के साथ पूर्वी व पश्चिमी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, मधुबनी, जमुई, बांका, मुंगेर, भागलपुर व कटिहार जिले में 1 या 2 स्थानों पर गरज तड़क के साथ हल्की बारिश की संभावना है। और इस दौरान किसानों के लिए टेंशन बढ़ गई है। गेहूं के फसल पर इसका प्रभाव पड़ सकता है। वहीं बात करें 21 से 23 मार्च की, तो 21 से 23 मार्च के बीच भी उत्तर पूर्वी, दक्षिण मध्य, दक्षिण पूर्व भागों में 13 जिलों के 1 या 2 स्थानों पर हल्की वर्षा की संभावना है। जबकि बीते 24 घंटे के दौरान पटना समेत अधिकांश भागों में न्यूनतम तापमान में वृद्धि दर्ज की गई है। और प्रदेश के सासाराम, अरवल, औरंगाबाद, गया, नालंदा व बांका को छोड़कर के पटना सहित सभी शहरों के अधिकतम तापमान में वृद्धि दर्ज की गई। पटना व आसपास इलाकों में पछुआ के कारण शुष्क बना रहा। विपक्ष के दबाव के बाद एक्शन में आए सीएम नीतीश, डीजीपी और मुख्य सचिव को किया तलब। दरअसल विधानसभा और विधान परिषद में लगातार हो रहे विरोध के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के पुलिस महानिदेशक और मुख्य सचिव को तलब किया है। मुख्यमंत्री ने राज्य में बढ़ते अपराध और पुलिस की नाकामी पर चर्चा की और अधिकारियों से स्पष्ट जवाब मांगा। माना जा रहा है कि बढ़ते दबाव के कारण सरकार जल्द ही कुछ कड़े फैसले ले सकती है। बिहार विधानसभा में गिरती कानूनी व्यवस्था को लेकर के विपक्ष ने नीतीश कुमार सरकार पर जोरदार हमला बोला। विपक्षी विधायकों ने सदन में प्ले कार्ड कराते हुए नारेबाजी की, जिससे सीएम नीतीश कुमार कुछ ही सेकंड में सदन छोड़ करके अपने चैम्बर में चले गए। इसके बाद वे विधान परिषद पहुंचे, जहां भी विपक्ष ने सवालों की झड़ी लगा दी। पिछले 3 दिनों में बिहार में कई आपराधिक घटनाएं हुई है, जिनमें पुलिस पर हमले भी शामिल है। विपक्षी नेता तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया कि पिछले 20 वर्षों में बिहार में 60,000 हत्याएं और कई रेप की घटनाएं हुई है, जिसके लिए गृह मंत्री के रूप में नीतीश कुमार को जवाब देना चाहिए। विपक्ष के बढ़ते दबाव और कानून व्यवस्था पर तीखी आलोचना के बीच सीएम नीतीश कुमार ने बिहार के डीजीपी और मुख्य सचिव को तलब किया है। इससे साफ है कि सरकार पर विपक्ष का दबाव बढ़ता जा रहा है और आने वाले दिनों में यह मुद्दा और गरमाने की संभावना है। होली के बाद अचानक एनएमसीएच पहुंचे 2700 मरीज, मची अफरा तफरी। दरअसल होली और रविवार की छुट्टी के बाद नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में लगभग 2700 मरीज पहुंचे। सेंट्रल रजिस्ट्रेशन
काउंटर पर सुबह से ही अत्यधिक भीड़ जमा हो जाने के कारण अफरा तफरी मची रही। तेज धूप के तपते प्लास्टिक के शेड के नीचे खड़े महिला, पुरुष, वृद्ध और बच्चे मरीज के साथ स्वजन भी गर्मी और उमस से परेशान रहे। शेड के नीचे कोई भी पंखा नहीं चलने से समस्या बनी रही। मरीजों को रजिस्ट्रेशन कराने में औसतन 1.5 से 2 घंटे का समय लगता रहा। रजिस्ट्रेशन करा करके ओपीडी पहुंचे मरीजों को विभाग की लाइन में इंतजार करना पड़ा। यहाँ से निकले मरीजों की कतार अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, पैथोलॉजी जांच और दवा वितरण काउंटर पर दिखी। एनएमसीएच में सुबह से ही ओपीडी में 2310 नए और 337 पुराने मरीज पहुंचे। इनमें से 58 मरीज को भर्ती किया गया। रजिस्ट्रेशन कराने के लिए मरीजों की कतार इमरजेंसी और शिशु रोग विभाग के भी आगे निकल गई। लाइन में खड़े रहने में वृद्धों को ज्यादा परेशान हो रही थी। लोगों ने आरोप लगाया कि 50 या 100 रुपए लेकर के आसानी से गार्ड द्वारा पिछले दरवाजे से रजिस्ट्रेशन कराया जा रहा है। इसे लेकर के हंगामा की भी स्थिति बनी रही। परेशान मरीजों और स्वजनों ने आरोप लगाया कि रजिस्ट्रेशन काउंटर के समीप तैनात निजी सुरक्षा गार्ड लोगों की सहायता के बजाय उनसे सेवा शुल्क लेकर के रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं। प्रशांत किशोर को और एक बहुत बड़ा झटका। अब इस कद्दावर नेता ने छोड़ा साथ, जनसुराज ने दिया इस्तीफा। दरअसल इस साल बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं। चुनाव में अभी काफी समय बाकी है, लेकिन राज्य में सियासी पारा आए दिन हाई होता जा रहा है और पार्टियों से इस्तीफों का दौर भी जारी है। इसी कड़ी में प्रशांत किशोर को बहुत बड़ा झटका लग गया है। वरिष्ठ नेता जवाहर कुमार झा ने जनसुराज पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपने त्याग पत्र में पार्टी छोड़ने को लेकर के व्यक्तिगत कारणों का हवाला दिया है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को भेजे पत्र में उनके द्वारा पार्टी को बाय बाय करने से राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। से उन्होंने बांका विधानसभा सीट से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ने की घोषणा की है। जवाहर कुमार झा ने कहा कि जनता की सेवा को अपने राजनीतिक जीवन का प्राथमिक उद्देश्य बनाएंगे। 2024 के लोकसभा चुनाव में भी बांका क्षेत्र में राजनीतिक हलचल रही। जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवार गिरधर यादव ने राष्ट्रीय जनता दल के जयप्रकाश नारायण यादव को हरा करके बांका लोकसभा सीट पर 1,03,844 मतों के अंतर से बड़ी जीत हासिल की। चुनाव में गिरधारी यादव की शानदार जीत ने क्षेत्र में जनता दल यूनाइटेड के प्रभाव को और मजबूत किया। बांका क्षेत्र में इन चुनाव परिणामों ने स्थानीय राजनीति में महत्वपूर्ण बदलाव का संकेत दिया।